देखिएगा जरा महापुराण का एक कितना सुंदर व्याख्यान है। सूर्यदेव के पुत्र हैं श्री शनि महाराज, और बचपन से ही शनिदेव बड़े क्रोधी रहे। बहुत क्रोध उनके अंदर रहा, बहुत कुछ भी देखते थे गुस्सा कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब धीरे 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 शनिदेव महाराज का स्वरूप बढ़ता चलेगा। कभी माता को अपशब्द कह देते, कभी पिता को अपशब्द कह देते, कभी भाई को अपशब्द कह देते, कभी बहन को अपशब्द कह देते। किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देते। इतनी उद्दंडता बाबा शनि महाराज जी कर देते थे। माता पिता से ऐसा ऐसा कह देते थे कि माता पिता के हृदय में भी कछोटपन उत्पन्न हो जाता था। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं देते थे, कोई भी। पंडाल की आवाज बढ़ाओ। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे, और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उद्दंड हो जाते। अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो। शनि महाराज जी की केवल कथा ना सुने, अपने घर के बच्चों को भी देखें। पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं नहीं मान रहे, रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई बात लेकर आ जाता, कोई ना कोई बात लेकर। कोई ना कोई खबर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। ये उसके ऊपर स्कूल में एडमिशन देना है, क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? माँ बोलना आता है, पिता बोलना आता है, नमन करना आता है, प्रणाम करना आता है, संस्कारों में ढला हुआ है। इसको और कुछ सिखाया है? स्कूल में लेकर आए हैं, आप इसको जो सिखाएंगे मेरा बच्चा वो सीखेगा और एक न एक दिन उच्च अधिकारी बनकर विराजमान जरूर होगा, ये निश्चित है। आप मेहनत तो करो। आप और हम मेहनत नहीं कर पा रहे। आज का जमाना इतना विचित्र है कि हर व्यक्ति को सब कुछ रेडी चाहिए, एकदम बनाओ, सब रेडी।
शादी में भी लोग कब जाते हैं? एक दूसरे को फोन लगाकर पूछ लेते हैं, एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं क्यों, रिसेप्शन चालू हो गया क्या, पार्टी चालू हो गई क्या। अब उनको ये मतलब नहीं है कि दूल्हा आया कि नहीं आया, दुल्हन आई कि नहीं आई, वरमाला हुई कि नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन समझा कौन नहीं समझा, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन वरमाला हो रही है कौन रिश्तेदार है, उसे कोई मतलब नहीं। उसको तो एक ही चीज, क्यों रिसेप्शन चालू हो गया क्या, भोजन चालू हो गया क्या, सब रेडी मिल जाए तो व्यक्ति वहां पहुंच जाए। माता पूजन में जाना है, नवरात्र देवी जी का पूजन है, शादी में माता पूजने के लिए जाना है, क्यों फोन लगा के पूछेंगे क्यों बाहर निकल गए क्या, माता पूजन चालू हो गई क्या, बैंड बाजे चल दिए क्या, बस एकदम रेडी होना चाहिए तो चल दिए। हर व्यक्ति को, बच्चों को क्या चाहिए, पापा तुम हमारे लिए ये दुकान डाला दो, मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, बहू कहती है मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, मम्मी मेरा हाथ का हार बना दो, मम्मी मेरी पाटली बना दो, पापा मेरे लिए ये कर दो। अब कोई तुम्हारे बच्चों से पूछे या तुमसे कोई कहे कि तुम कह रहे हो पापा मेरे लिए ये कर दो, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, एक दिन माँ बाप तुमसे कह दे कि बेटा लिख के दे दे, आज मैं जो कर रहा हूं इतना क्या तू मेरे लिए कभी जिंदगी में करेगा कि नहीं करेगा, तू भी तो लिख कर दे कि इतना कर पाएगा जो मैंने करा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया अव्वल बनाया सब कुछ करा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या तुम मुझे बुढ़ापे में नमन करेगा, प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, मेरा कहना मानेगा, ये मेरे पद चिन्हों पर चलेगा, ये तेरे ऊपर निर्भर करता। और हम वंचित हैं, वंचित। भगवान दत्तात्रेय के कितने गुरु थे, जम के बोलो जल्दी से, कितने? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, कितने? जम के बोलो जरा सब, 24। उस 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया था, पिंगला। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान पिंगला वैश्या को भी बनाते। पूछा दत्तात्रेय भगवान से कि ये आपने पिंगला को गुरु क्यों बना लिया, आपके 24 गुरु में से पिंगला को गुरु आपने बनाया? हाँ, क्यों? दत्तात्रेय भगवान ने कहा एक बार ये पिंगला मुझे दिखी और मैंने इस पिंगला को देखा, ये श्रृंगार कर कर तैयार होकर श्रृंगारित होकर शाम के समय दरवाजे पर जाकर बैठ गई, खिड़की में से पुरुषों को देखने लगी, कोई आएगा मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर आसक्त होगा, कोई मेरे पास में आएगा, मेरे पास में चला आएगा। वो पिंगला देख रही थी, वो पिंगला, पर कोई आया नहीं, कोई दिखा नहीं। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं, तीसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा। आखिरी में पिंगला को गुस्सा आ गया और पिंगला ने विचार करा कि मैं रोज सज धज कर पुरुष का इंतजार करती हूं, कोई आता नहीं है, अगर इतनी सज धज कर यदि उस परमात्मा का इंतजार करती तो एक दिन मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव जरूर आ जाता। इंतजार करती तो वो शिव उसका यदि इंतजार किया होता तो वो जरूर पहुंच जाता, बहुत पहुंच जाता। बस उस पिंगला ने वेश्यालय को छोड़ दिया, बैठ गई एक नदी के तट पर और देव अधिदेव महादेव की आराधना में डूब गई, साधना में डूब गई। अब वो पुरुष को अपनी ओर नहीं खींच रही है, अब वो पुरुष को अपनी ओर लेकर नहीं आ रही, अब वो परमात्मा को अपनी ओर लेकर आ रही। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु में से
एक गुरु पिंगला वैश्य को बनाकर यह उपदेश दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये बताया है कि आप जो कुछ भी श्रृंगारित हो, आप जो कुछ भी करो, घर में अगर भोजन भी बना रहे हो तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये सोचकर बनाए कि मैं अपने पति या अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं देवाधिदेव महादेव के लिए बना रही हूं, मैं भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए भोजन बना रही हूं, मैं भगवान शंकर के लिए भोजन बना रही हूं, भगवान शिव के लिए भोजन बना रही हूं। वस्त्र तैयार कर रहे हो, ये मानकर करो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूं। पहनेंगे तुम्हारे पति, पहनेंगे तुम्हारे बच्चे, पर तैयार किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। भोजन किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए। कपड़े किसके लिए सिला रहे हो? भगवान के लिए। और यहां तक शिव पुराण कहती है, आप अपने लिए अगर कोई साड़ी भी खरीद रहे हो तो ये सोचकर मत खरीदो कि मेरे लिए खरीद रही हूं, ये सोचो मेरे भीतर जो माँ दंतेश्वरी माता मेरे अंदर विराजमान है, मेरी माँ पार्वती बैठी है, ये साड़ी मैं उसके लिए खरीद रही हूं, मैं पहनूंगी पर माँ प्रसन्न हो जाए। ये मैं पहनूंगी पर मेरी माँ प्रसन्न होगी, मेरी माँ आनंदित होगी, ये उसके लिए खरीदी जा रही है, उसके लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोल तो छली नामे कटगी, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव तत्व कह रहा है 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु पिंगला वैश्य को भी बनाया, पिंगला वैश्य को गुरु बनाया और उससे भी ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर को भजो, सत्याग ईश्वर। जरा उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी, तुम्हारे घर में 50,000 रुपए हैं, कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर, हॉस्पिटल लेकर चले गए, इलाज चालू हो गया, दवाइयां भी आने लगी, गोलियां भी आने लगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी निकलने लगा, सब कुछ। अब डॉक्टर ने तुमसे कह दिया कि इसकी अंतिम सांसें चल रही है और इसके पास में अब समय नहीं है, और तुम डॉक्टर से कहो कि गुरु डॉक्टर साहब मेरे से 1 लाख रुपए ले लो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मेरे से 4 लाख रुपए ले लो, इसको ठीक कर दीजिए, इसको थोड़ा सही कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, मेरे से पैसे ले लो और इसको ठीक कर दो। भगवान भोलेनाथ कृपा करो, इसको ठीक कर दो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, परंतु इसको ठीक कर दो। अब उस जगह पर पैसा काम नहीं आएगा, उस जगह पर तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। डॉक्टर कहेगा मेरा काम मैं कर रहा हूं, दवाइयां भी दे रहा हूं, इंजेक्शन भी लगा रहा हूं, बोतल भी चढ़ा रहा हूं, सारी तैयारी कर रहा हूं, पर ये पैसा अब यहां काम नहीं आ रहा, अब तो यहां क्या काम आएगा? तो शास्त्र कहता है धन कमाना सरल है, पैसा कमाना सरल है, किसी के यहां जाकर मेहनत करोगे 200-500 रुपए दे देगा, कोई दुकान पर काम करोगे 200-500 रुपए दे देगा, हमाली करोगे 200-500 रुपए मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम है पुण्य को कमाना। क्यों? अंतिम समय में
प्राण छूटने के समय में हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल के बाहर होंगे, बेटा बाहर, बहू बाहर, रिश्तेदार बाहर, नातेदार बाहर, भाई बाहर, बहन बाहर, बेटी बाहर, दामाद बाहर, बेटा बहू सब बाहर। हॉस्पिटल के अंदर जब मशीनें लगाई जाएगी, अकेले पलंग पर आईसीयू में पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, उस समय पर तुमने कितना पैसा कमाया वो वहां काम नहीं आएगा। उस समय पर अंतिम बिंदु में काम आएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में पुण्य कितना कमाया। वो पुण्य तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो पुण्य तुझे श्वास देना प्रारंभ। पुण्य, पैसा कमाना कठिन नहीं है मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, पैसा कमाना सरल है। यहाँ छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, हमारे मध्य प्रदेश का मालूम है हमको। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको गेहूं फ्री मिलता है, कम शुल्क में शक्कर मिलती है, कम शुल्क में निःशुल्क, कम पैसे में, थोड़े बहुत पैसे में उनको गेहूं मिलता है, उनको शक्कर मिलती है, उनको तेल मिलता है। यहाँ मिलता है? अरे बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई, और जम के बोलो। मिलता है। झोला लेके तुम सीधे दुकान पर पहुंच गई, जहां पर मिलता है वहां पहुंच गई, वो दे देगा क्या तुमको? जम के तो बोलो, नहीं देगा। क्या कहेगा? डायरी ला। वो कौन सा एक डायरी होती, पीली पीली है, परमिट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। हाँ, परंतु राशन कार्ड भी पीला और लाल ऐसा कुछ चलता है कि वो उसी पे दवाई की व्यवस्था होती है, उसी पे फ्री में इसकी व्यवस्था होती है, ऐसे ही ना कुछ। तो वो कार्ड लेकर जाओगे तो तुमको फ्री में चावल मिल जाएगा, धान मिल जाएगी, फ्री में शक्कर मिल जाएगी, फ्री में तुमको तेल मिल जाएगा। वो कार्ड तुम्हारे पास में होना चाहिए। और अगर कार्ड नहीं है, कार्ड है तो हॉस्पिटल में भी तुमको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। कार्ड है तो इतने लाख तक की तुम्हारी बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। क्यों? कार्ड है तो तुम्हारी बीमारी का खर्चा भी सरकार उठाती है। कार्ड है तो तुम्हें खाने को भी देती है, कार्ड है तुम्हें पीने को भी देती है, कार्ड है शक्कर भी देती है, कार्ड है तो तेल भी देती है, कार्ड है तो पानी फ्री, कार्ड है लाइट फ्री। उसी तरह जैसे तुम्हारे पास कार्ड है तो सारी व्यवस्था सरकार करती है, उसी तरह तुम्हारे मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो पूरी व्यवस्था महादेव करते हैं। पूरी व्यवस्था महादेव करते। तुम्हारे पास कार्ड है, व्यवस्था मिल जाए, कार्ड है, व्यवस्था मिले। जो समझदार हैं, जिनके घर में मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर है, तो भी उनने कार्ड बनवा रखा है। दुखों से कार्ड बना। बहुत दिन हो गए शिव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू 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 से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। पैसा मूल नहीं है, पैसा कमाना सरल है पर पुण्य कमाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे पुण्य कमाओगे, पुण्य कैसे एकत्रित करोगे, पुण्य को कैसे बढ़ाओगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे ऊपर। बहुत कठिन है पुण्य कमाना, पुण्य एकत्रित करना।
सारे तीर्थ में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। सारे तीर्थ में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। सारे तीर्थ जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सारे धाम तीर्थ जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है सीहोर, जहां जाने के लिए पैसा नहीं, बाबा से मन लगाने की जरूरत पड़ती है। दिल होगा, बाबा व्यवस्था कर। वहां अगर जाने का मन बन जाता है, बन गया जाने का, तुम्हारा विचार हो गया, तुमने दिल लगा लिया भगवान शिव जी से, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने दिल जोड़ लिया, तो फिर वो व्यवस्था कर देता है सब। कहीं ना कहीं से ऐसा धन ला कर दे देगा, पैसा ला कर दे देगा कि तुम शिव के धाम पहुंच जाओ, भगवान शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की चौखट पर पहुंच जाओ। कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है, पुण्य बढ़ाएगा, पुण्य, और जब पुण्य बढ़ेगा तभी शिव कृपा करेगा। भगवान भोलेनाथ शंभु, जब पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ाएगा। शनिदेव, भगवान शनि महाराज को कोई नहीं दे, कोई उनको सम्मान नहीं दे रहा, कोई सत्कार नहीं दे। सबने कह दिया ये उद्दंड है, बोलते हैं ऐसा, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, तो कोई देख नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करी दर्शन आपो, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शनि महाराज उद्दंडी हो गए, और इतने उद्दंड शंकर शनि महाराज, कोई देवता उनको नहीं गिर रहा, कोई भी नहीं। तो क्या शनि महाराज को कोई पूछे ना, कोई कुछ बोले ना? इतनी उद्दंडता, इतनी उद्दंडता समझ नहीं आए, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता। पर शनि महाराज जब उद्दंडित कर रहे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। समझो, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शनि महाराज ने उद्दंडता करी, इतनी उद्दंडता करी, कोई देवता उनको पूछ नहीं। अब शनि महाराज ने विचार कर लिया कि यदि कोई पूछ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, तो शनि महाराज ने तब सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान सूर्य नारायण के बोलने पर शंकर भगवान की आराधना और साधना करना प्रारंभ किया, शिव किया। और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है,
वो ही बच्चा। एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रच कर जाता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो बस हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचा, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, जिसको पूरे घर के लोगों ने नकारा, उसका ससुराल इतना जोरदार मिलता है कि लोग भी देखते रह जाते हैं। बहन का ससुराल इतना, वो तो ऐसी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और रंग भी सांवरा है और ना उसको ये आता है ना वो आता है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज। और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको समझने नकारा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था, वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था। तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने साथ दे दिया, आखिरी में भगवान ने उसको साथ दे दिया, आखिरी में परमात्मा उसका साथ दे दिया। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखाता, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोलबम का नारा है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी और अंदर का। बाकी के आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व छोड़ दो, वो संभाल। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बस उससे प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, फिर वो स्वीकार कर लेगा, फिर वो स्वीकार। और मेरे बच्चों, जो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बेटियां छोटी बैठी हुई हैं,
तुमको घर के लोग नकार दें, ये किसी काम की नहीं, इसको थोड़ा सा भी काम बताओ तो करती नहीं है, इसको कुछ भी बोलो करता नहीं है, सब नकार रहे हैं, सब अपशब्द कर रहे हैं। तुम टेंशन मत लेना, बाबा के आश्रित होकर उसकी भक्ति करना। बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने स्थापित करा है। इतनी अविरल भक्ति शनि महाराज की शिव के प्रति, इतनी अविरल भक्ति। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। शनि महाराज ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अब शंकर की आराधना से क्या मिलता है? तो अब शनि महाराज की जिंदगी कैसे पलट रही है जरा देखिए। शिव जी की जैसे जैसे आराधना करना प्रारंभ करी, उसी समय पर राजा चित्ररथ ने देखा शनि महाराज को, तो शनि महाराज को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी बेटी का विवाह शनि महाराज के साथ कर दिया, अपनी बेटी का। और महाराज जैसे ही राजा चित्ररथ ने धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ किया, धामनी विवाह कर आ गई। शिव की कृपा किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर ये मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पे ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते, विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो बोलते कि नहीं बोलते, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर के विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने संस्कारों को नहीं जान पाओगे, अपने सनातन भाव को नहीं समझ पाओगे, और अन्यथा एक दिन टूट कर गिर जाओगे, कहीं अन्य धर्मों में पहुंच जाओगे। कल हमारे तिवारी जी किसी को मिलाने के लिए लेकर आए थे शाम के समय, तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दंतेवाड़ा है, प्रश्न भी जरा जोरदार है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों
कहा मिश्रा जी आपसे बात करना। हमने कहा बोलिए क्या बात है। कहे महाराज जी पूछना ये है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा बहुत जोरदार बोले, बहुत जोरदार। जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोग मंदिर का रास्ता भूलकर होटल का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं और दारू की दुकान का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। इनका रास्ता बदलना है। दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है, और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण। मंदिर बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं, शिव पुराण की क्या जरूरत है। शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले कैसे। आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भी परेशान है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण। आज के समय में कई बेटियां ऐसी थी जो मन में सोचती थी मेरे घर में बच्चा नहीं है तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है काय को मरो, छाती पे मूंग डालो। क्यों मरो, यहीं रहो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या। शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है, क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है। और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली तो बदले। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी लाखों की संख्या में शंकर के भक्त यहां पहुंच जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो हमको तो लगता है हमारे भोले बाबा को तुम्हारी झोली में, गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए कुबेर भंडारी चलकर यहां तक पहुंच गया। कुबेरेश्वर बाबा शिव भगवान देवाधिदेव महादेव पहुंचे, शिव पहुंचे, शंकर औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, सबसे ज्यादा किस्मत वाले पूरे बस्तर वाले हैं जिनके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा। जो जैसी कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता, थोड़ा समय लगेगा। शिव के मंदिर जाते रहो। लोग कहते हैं गुरुजी इतने मंदिर, इतने शिवालय, इतने देवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या। हमारा निवेदन है जिस गांव में
जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिव महापुराण की कथा पहुंचती है, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का भगवान कुछ ना कुछ कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए पहुंचती, नहीं तो पहुंचती ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना कर कर जाओ। आप लोग जिस जिस गांव से आयो, जिस जिस नगर से आयो, जिस जिस शहर से आयो, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा हमको इस लायक बनाना कि हम भी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर 8-10 लोग मिल जाएंगे और हमारे शहर में, हमारे नगर में भी हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर, इस लायक बनाना। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन है। कमा लो ये पुण्य अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा कर कर चले जाओ, कुछ सतमार्ग बताकर। आज इस कथा के होने से ना जाने कितने वनवासी, आदिवासी जो कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो मेरा कुबेर भंडारी उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्या चाहिए? पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन, बहुत कठिन। कैसे कमाओ उस पुण्य, पुण्य कमाना। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। कल कथा में कहा था, वक्त और व्यक्ति दोनों को हल्का मत समझो, ना वक्त को ना व्यक्ति। इन दोनों को हल्का ना समझो, उससे मिलो। शिव के मंदिर की दिशा तुम पकड़ो, वो तुम्हारी दशा बदल कर रख देगा। शिव मंदिर की दिशा तुम्हें पकड़, और भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, शंभू बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, वो घड़दानी से मिलना बड़ा जरूरी। शिव शिव साथ में बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शमशान वासी
ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कहते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शनि महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शिव की साधना करना प्रारंभ। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तप साधना आराधना व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी दृष्टि नीचे हुई। दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं। तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता। अब देख भी नहीं सकता क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता। अब मैं तुझे देखूं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी। कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती हैं। जरा सा भी दुख आया ना, अपने आप को कोसने लगती हैं। भगवान ना जाने कहाँ ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा। अपने आप को कोस रही। हे भगवान, काय का जीवन दे दिया। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा बना दिया। हे भगवान, किस घर में मेरी शादी कर दी। हे भगवान, ऐसा पति मिल गया। हे भगवान, ऐसी पत्नी मिल गई। हे भगवान, ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को भी कोसती हैं। बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, मैं तो परेशान हो गई। अपने आप को कोस रहे। अपने आप क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया। 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है। उसको देखो जो सुन नहीं सकता। उसको देखो जो देख नहीं सकता। उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है और तुम अपने आप को कोस रहे हो। अपने आप को क्यों कोस रहे हो? क्यों? शिव कथा कर रही है। भगवान शनि महाराज का चरित्र कह रहा है। शनि महाराज जी कह रहे हैं अपनी पत्नी धामनी से, मैं तुझे देख नहीं सकता, तूने श्राप दे दिया। कभी कभी आपका अपने आप को कोसना भी बुरा है। आप अपने आप को कभी ना कोसें।
वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, कष्ट देता है। और महाराज शनि महाराज को लगा मेरी पत्नी ने मेरी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे। और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को जल देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते हैं, चंदन देते हैं, मोली रोली देते हैं, धतूरा आंख पुष्प देते हैं, भोग लगा देते हैं। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से, मन, भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटा ओ मन ही मन और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। शनि महाराज ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव का तप, शिव की साधना, शंकर की आराधना करी। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर, कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है, कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी हो, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं। शिव प्रसन्न हो गए, भगवान ओगड़दानी बड़े प्रसन्न। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान
शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज नीचे दृष्टि करे हुए थे, अपने नेत्र को ऊपर नहीं करा, क्योंकि पत्नी का श्राप है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाएगी। नेत्र ऊपर नहीं करते शनि महाराज। शिवजी ने शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा, आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ। ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे। पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी, अच्छी दृष्टि हो जाएगी, उस पर दोष नहीं लगेगा। शिव की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है, ना 7.5 लगता, ना शनि वक्री होता। तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी, साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे ये उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे 9 ग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना, शनि महाराज कितनी कृपा। और किसने कृपा करी? शनि महाराज का। शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता। जैसे विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार माता पार्वती ने करा कुंद फेंक कर, और शिव जी का नाम कुंद केश्वर हुआ। भगवान कुंद केश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री कुंद केश्वर जी का। और हर हर सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।